उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल, जहां छाया है वहां पूरा भरा हमें पीछे तक दिखाई दे रहा है। जहां बाउंड्री है, पेड़ के नीचे भी लोग खड़े हैं। जब दाईं तरफ हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां छाया मिली, छाया में तो है ही हैं, लेकिन तपतपाती धूप की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और बड़ी संख्या में हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं। दाईं तरफ, बाईं तरफ भी सर पे गमछा लगाए हैं, तपती दोपहरी में सुबह से खड़े लोग हैं। ये तमाम लोग और यहां पर आया जन सैलाब ये बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। लखीमपुर में बड़े बड़े नेता दिल्ली से भी आके जा चुके हैं और आज लखनऊ से भी एक छोटे नेता आए थे। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, मैं अभी पंडाल के खंभों को गिन रहा था। जिसने पंडाल लगाया होगा और लगवाया होगा उसने तो खंभे गिन लिए होंगे। अगर हमारी गिनती ठीक है तो ये 25 खंभों का पंडाल लगा है, लेकिन जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आए थे उनका पंडाल इससे आधा भी नहीं था और उन्हें सुनने सरकारी लोग तो आए थे, लेकिन आम जनता केवल इतनी आई थी जितनी डी है, डी भरी होती है, बस इससे ज्यादा लोग नहीं आए। और लोग आएंगे भी क्यों सुनने? क्योंकि लखीमपुर का किसान और लखीमपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम यहां के लोग करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहां की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के 10 साल में झूठ और लूट की सरकार देखी है। कहने को तो ये कहते रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलने वालों ने ब्रह्मांड का सबसे बड़े झूठ किसान और नौजवान को बोले हैं। कोई छोटा मोटा झूठ नहीं बोला, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोला और कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाई और किसान भाइयों के परिवार के सदस्य हैं यहां पर, ये नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भी किसानों के परिवार के हैं। बताओ, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? जो लोग कह रहे थे आय दोगुनी कर देंगे, इन्हीं लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे।
और 3 काले कानून को लेकर के पूरे देश के किसान, हमारे लखीमपुर, उत्तर प्रदेश, आसपास के जिले के किसानों ने उस आंदोलन को करने का काम किया और तीनों कानूनों के खिलाफ न केवल लखीमपुर में लड़े हैं, बल्कि अगर दिल्ली भी जाना पड़ा होगा तो यहां का किसान दिल्ली गया और सालों साल वहां धरने पर बैठा रहा। तब तक किसान नहीं हटा जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। वो जो तीनों काले कानून बीजेपी के लोग ला रहे थे, वो पूंजीपतियों को हमारे किसानों की जमीन और पैदावार देना चाहते थे। हम अपने तमाम किसान जो शहीद हो गए, हम तमाम वो लोग जो इस किसान आंदोलन में अपने परिवार के सदस्यों को खोए हैं, जो खोए किसानों को हम याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि उन किसान के परिवारों को न जाने कहां कहां घूमना पड़ रहा है, अभी भी भटक रहे, उन्हें अभी न्याय नहीं मिल पाया है। हम अपने किसान भाइयों को और उनके परिवार के सदस्यों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस समय इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न केवल हम किसानों की मदद करेंगे, बल्कि तमाम शहीद हुए किसानों के परिवारों को न्याय दिला करके उनका सम्मान और आर्थिक रूप से मदद करने का काम करेंगे। लखीमपुर की जनता ने और यहां के किसानों ने वो भी आंदोलन देखा था जब हमारी पार्टी और किसान नेता तेजिंदर विर्क उस आंदोलन को आगे लेकर के चल रहे थे। यहीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने वो थार की गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। तेजिंदर विर्क तो बच गए, लेकिन हमारे और जो किसान साथी थे उनकी जान चली गई। पत्रकार साथी की भी जान चली गई, लेकिन अभी भी वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी न्याय के लिए वो खड़े हैं। हम इनको भरोसा दिलाते हैं, ये इंडिया गठबंधन अपने किसानों को हक और सम्मान दिलाने के लिए बना है। ऐसे परिवारों को हम न्याय भी देंगे और कभी मौका मिला तो तेजिंदर विर्क जैसे लोग और हमारे तमाम किसान आंदोलन को चलाने वाले किसान नेताओं की मदद करने का काम और सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दे दिया, लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ गई, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ गई, जीएसटी लगा करके और महंगा कर दिया, लेकिन हमारे किसानों की ये मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब सरकार ने फैसला लिया कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, हमारा किसान दुखी हो गया, हम लोग निराश हो गए। हम लोगों को लगा